नमस्कार, मैं हूं मनीष। द न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में हमारे रिपोर्टर ने श्री जावेद खान, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस सपोर्टर्स भी हैं, उनसे बात की और कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही अंदरूनी मतभेद और गुटबंदी के बारे में विस्तार से बताया। और हाल ही में कंप्लीट किया गया मेंबरशिप ड्राइव के जो इंचार्ज थी, उनके बारे में भी कुछ सनसनीखेज खुलासे किए। आइए चलिए देखते हैं वो रिपोर्ट विस्तार में। नमस्कार, आज हम आए हैं एक ऐसे शख्स से मिलने के लिए जो कि एक सोशल वर्कर है, एक पार्टी वर्कर है और इनकी तारीफ अगर बोला जाए तो ये कोविड के टाइम पे अनगिनत लोगों की मदद की है इन्होंने। और जहां इन्होंने जब कोविड के समय पे जब लोग घर के अंदर बैठे थे, ये अपने घर से बाहर हमेशा लोगों के लिए खड़े रहे। तो आइए मिलते हैं हम जावेद खान जी से और इनसे बात करेंगे कुछ पार्टीज़ के बारे में और कुछ कड़वे सवाल हमारी तरफ से। तो आइए बात करते हैं जावेद जी से। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में अभी आपने कांग्रेस पार्टी से रेजिग्नेशन लेटर दिया था, तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने उस मेरा लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि मैं उनका एक अच्छा वर्कर हूँ और मैं पार्टी के लिए काम मैं दिल से करता हूँ और पूरी मेहनत से करता हूँ, ईमानदारी से मैं काम करता हूँ। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने मेरा लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया है और उन्होंने मुझे बोला कि पार्टी को अभी इस वक्त ज़रूरत था और मुझे भी ऐसा लगा कि इस वक्त सचमुच मुझे अपना जो रेजिग्नेशन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है और उससे मुझे भी ठीक है, ओके, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे भी अब उनके लिए काम करना है और पार्टी के लिए काम करना है क्योंकि इस वक्त हमें दीप के लिए और अपने यहाँ के युवाओं के लिए काम करना है। तो इसलिए मैं भी उसके लिए खुश हूँ। सर, जब आपके विचार इतने अच्छे हैं इस वक्त, तो आपने रेजिग्नेशन देने का फैसला क्यों किया था? उस वक्त ऐसा हो गया था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती कि जब, क्योंकि देखिए, आप इलेक्शन में जब जाते हो और इलेक्शन जब आप लड़ते हो तो हम फील्ड में काम करते हैं, हम ग्राउंड पे काम करते हैं। तो हम ग्राउंड से जो जनता होती है, जनता का जो भी है उनका प्रॉमिस हम करते हैं कि आपके जो काम होंगे, आपकी जो भी ज़रूरत होगी, हम उस चीज़ को आवाज़ उठाएंगे और उस काम को आप पूरा करने के लिए हम अपने नेताओं के पास लेके जाएंगे। लेकिन जब वो हमारे पास काम लेके आते थे और हम जब नेताओं के पास जाते थे, कुछ ऐसे नेता को बस, लेकिन उनके पास समय नहीं होता था और वो काम कर नहीं पाते थे, तो हम भी उससे थोड़ा सा वो हुए कि जब जनता का, क्योंकि जनता तो हमसे पूछती है, जनता नेता से नहीं पूछती है। जो भी बड़ा नेता होता है वो तो अपना जगह पे लड़ाई लड़ता है, अपना इलेक्शन लड़ता है, लेकिन ग्राउंड पे जब काम करता है तो जनता से वो सवाल पूछती है और जो उनके लिए काम करता है वो उनसे जाके उनसे अपने नेता से पूछती है। तो हम जब उनके लिए काम कर रहे थे तो और उनसे जब वो हमारे पास अपना काम लेके आ रहे थे और उनका काम नहीं हो रहा था तो मैं उससे दुखी था और ऐसा कुछ पर्सनल रीज़न भी था जिसकी वजह से मैंने पार्टी को रिज़ाइन करने का फैसला किया था। लेकिन पार्टी ने उसको नकार दिया है और पार्टी ने बोला कि नहीं, पार्टी के लिए काम करना है आगे, तो मैं आगे भी पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। सर, आप बताना चाहेंगे कि ऐसे कौन से नेता थे जो कि आपने जब उनको इलेक्शंस के दौरान पे आपने उनको जिताने के लिए इतनी मेहनत की और उसके बावजूद भी आपकी बात को नकार रहे थे, तो आप बताना चाहेंगे कि ऐसे कौन से नेता थे? सर नहीं, देखिए, मेरे पास जो जिम्मेदारी थी एक्चुअल में देखिए तो मेरे पास जिम्मेदारी तो मुझे वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 9 दोनों का मुझे इंचार्ज बनाया गया था और दोनों वार्ड हम जीते। लेकिन साथ में मेरा भी जिम्मेदारी ये भी थी कि वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 12 को भी मुझे एक साथ उनके लिए काम करना था, उनको जिताना था। तो मैंने अपनी तरफ से काम किया और अपनी तरफ से जो भी मेरे से कंट्रीब्यूशन हो सका वो मैंने किया। लेकिन उसमें मैं तारीफ भी मैं करूँगा, ऐसा बात नहीं है कि जो काउंसलर वहाँ के जो जीत के आए, जैसे हमारे तमिल सलम जीत के वाइफ जो जीत के आए हैं और हमारे संजू रेड्डी जी जो जीत के आए हैं और हमारे मुत्तुरमन जी जो जीत के आए हैं, इन्होंने इनका हमेशा मुझे सपोर्ट मिला है और हमेशा ये हमारे लिए खड़े हुए हैं। मैं इनके काम को मैं हमेशा सराहना देता हूँ क्योंकि ये अभी फील्ड में उतर के काम भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे जो नाराज़गी का रीज़न ये नेता नहीं थे, हमारे जो नेता थे वो ऊपर के नेता थे, तो उनसे मेरी नाराज़गी थी। मेरे ये जो काउंसलर में जो है, मेरे काउंसलर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो मैं सोचा भी नहीं था कि वो उतना अच्छा काम करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। जनता का उनको समर्थन भी मिल रहा है और मैं उनके साथ भी मुझे खुशी भी है कि चलो मैंने इनके लिए अगर काम किया तो मुझे एक अच्छा वो रिस्पांस मिला है और जनता भी मुझे रिस्पांस दे रही है और इन नेताओं को भी रिस्पांस दे रही है। सर, जैसे कि अभी मेंबरशिप ड्राइव चल रही थी और आपको भी इस पे
कार्य दिया था मेंबरशिप ड्राइव के मेंबर कराने के लिए, बट हालांकि इस पर कुछ चीज़ें जो है वो गलत और जाती हुई दिखाई दे रही थी। तो सर इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इस बारे में ये बोलूँगा कि देखिए, मैंने जो मेंबर ड्राइव था, वो मेंबर ड्राइव में मैंने अच्छा काम किया है, मैंने अच्छे खासे मेंबर बनाए हैं, लेकिन जो ये इशू चल रहा है ये बहुत ही आपत्तिजनक है कि कोई भी अगर किसी को भी शक है, किसी को भी डाउट हो रहा है या किसी को भी आपत्ति है, तो उनकी उस चीज़ों को दूर करना चाहिए। और जो भी हमारी वो थी वहाँ के जो इंचार्ज थी इन सब चीज़ों की, उनको भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था और इन सब चीज़ों को बीच में खड़ा नहीं होना चाहिए। जो भी मतभेद था इन सब चीज़ों से उनको बचना चाहिए था। और इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन जब इस तरह का होता है तो अच्छे नेता ही को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं ये बोलूं, जैसे कि हमारे एमपी हैं कुलदीप राय शर्मा जी, तो एमपी कुलदीप राय शर्मा जी एक अच्छे नेता हो सकते हैं, जनता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अंडमान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये उनका जो काम है वो अलग है, जो पार्टी कमेटी का काम है वो अलग है। तो पार्टी कमेटी के अंदर और अगर एमपी के साथ अगर कोई मतभेद है तो ये मतभेद को इनको दूर करना चाहिए। मैं तो एक बेवकूफ़ी भरी राजनीति को इसको मैं देखूंगा। मैं इससे बेवकूफ़ी भरी राजनीति मैंने अपने इतिहास में मैं कभी नहीं देखी होगी कि दो भाग दो तरह से लड़ रहे हैं। अगर एक आप राजनीति कर रहे हो तो राजनीति का अगर आपको आर भी नहीं पता है कि राजनीति में होता क्या है, राजनीति में ये होता है कि सबको साथ लेके चलना है आपको। अगर आप एक भी दुश्मन आप अपना साथ में आप खड़ा करके चल रहे हो तो ये क्या मतलब अपना नुकसान कर रहे हो। तो आप इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ इस वक्त कांग्रेस पार्टी जो है वो दो भागों में बटी हुई है? हाँ, दो भागों में बटी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका नतीजा निकल जाएगा और अच्छा से नतीजा निकलेगा, इसका सॉल्व हो जाएगा। मैं तो दोनों ग्रुप को मैं बोलूँगा कि आप दोनों मिलजुल के काम कीजिए कि ये ऐसा राजनीति नहीं होता है। राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि पार्टी के इलेक्शन के लिए अगर आप विरोध में खड़े हो तो कल आपके दूसरे इलेक्शन में ये आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, तो आपको नुकसान कहाँ होगा? आपका नुकसान वहाँ पे होगा कि पार्टी के वर्कर में दो भाग बढ़ जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि दोनों भाग एक साथ जुड़ के काम करें, एक साथ मिल के काम करें। छोटी मोटी बात जो होती है ना, देखिए ईगो राजनीति में नहीं होता है। तो ये गिले शिकवा आप चाहते हैं कि गिले शिकवे सब हटा के पार्टी एक बन जाए? हाँ, बिल्कुल गिले शिकवे दूर होने चाहिए, दोनों को आपस में बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन को जीतना है, और अगर आप अलग अलग दिशा में जाओगे तो नुकसान तो होगा ही। देखिए, पिछली बार हम लोगों ने इतनी सारी मेहनत की, बहुत सारा सब कुछ किया, ठीक है, बहुत मुश्किल समय पे हम लोगों ने पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी जीत के आई है। तो पार्टी जीत के आई है तो पार्टी को, जो बड़े नेता को समझना चाहिए कि अभी जो आने वाला इलेक्शन है हम उसमें और बेहतर करें जी। और बेहतर हम करेंगे कैसे? बेहतर हम तभी करेंगे कि जो छोटे छोटे नेता हैं ना, जो बटर लेके घूमते हैं, उनसे इनको बचना है जी। ये जो हैं ये घातक हैं और इनकी सुन के अगर चलोगे तो नुकसान होगा। देखिए, मैं कोई पोस्ट के लिए आया नहीं हूँ, मुझे ना कोई पोस्ट चाहिए, ना मैं कोई इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। मैं एक सिंपल सा ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। मैं पार्टी का भला चाहता हूँ, और भला अगर हो सकता है कि मेरी बात कुछ लोगों को कड़वी लगी है, कुछ लोग जाके और भी सारी बुराइयाँ करेंगे, यार पार्टी के बारे में ऐसा बोलता है। बिल्कुल नहीं, मैं पार्टी का समय रहते हुए मैं बोल रहा हूँ। समय बीतने के बाद अगर मैं बोलूँगा तो पार्टी का नुकसान है। समय रहते अगर मैं आपको खामियों को बताऊंगा तो समझ लीजिए कि मैं नीम की पेड़ की तरह हूँ, आपको एक तरह का दवा की तरह मैं आपको काम आऊँगा। इसलिए इनको समझ लेना चाहिए, आपसी मतभेद को भूलना चाहिए, और कानाफूसी में जो बात होता है, जो कान में बात करते नेता, उनसे बच के काम करना चाहिए और सबको लेके काम करना चाहिए। अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं पार्टी के अंदर, सबको लेके एक साथ काम कीजिए आप, और तभी पार्टी आगे बढ़ेगा। सर, जैसे कि आपने जावेद जी आपने ये बताया कि पार्टी दो भागों में बटी हुई है, और अभी आप बता रहे कि दोनों पार्टी से जो है एक जुड़ के काम करे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप किसके तरफ है? मैं पार्टी की तरफ हूँ, और देखिए, मैं पार्टी का मैं एक ऐसा वर्कर हूँ कि मैं काम करूँगा अपना। मैं देखिए, आपने इतने सारे इलेक्शन हुए, 2019 के लिए इलेक्शन ले लीजिए, सीसी से इलेक्शन ले लीजिए, ठीक है, अभी का म्यूनसिपल इलेक्शन लीजिए, आपने मुझे कहीं फ्रंट उसमें नहीं देखा। जीतने के बाद मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपने घर चले जाता हूँ।
मैं पार्टी में जाके वहाँ नाचना गाना चिल्ला चिल्ली वो सब मैं नहीं करता हूँ। मेरा काम जहाँ जिम्मेदारी दी जाती है मैं वो जिम्मेदारी करता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर चला जाता हूँ। तो ये चीज़ पार्टी को समझना है कि, और पार्टी को अगर आगे बढ़ाना है आपको तो मतभेद होता है भाई साहब। परिवार में 4 लोग होते हैं, सब जगह लड़ाई झगड़ा होता है, हर परिवार में होता है, मतभेद होता है। लेकिन परिवार का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी को भी इग्नोर कर लेके आप अगर ये सोचो कि मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, मैं अपने बच्चे को इग्नोर कर दूंगा, मैं अपनी परिवार के मैं किसी सदस्य को इग्नोर कर दूंगा, मैं अब पूरे परिवार आपके साथ रहेगा, ऐसा नहीं होगा। परिवार तभी आपका साथ होगा जब आप लोग दोनों मिल के बात करेंगे, दोनों मिल के काम करेंगे, तभी आप परिवार एक साथ मजबूत कर सकेंगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो वर्कर हैं, हम तो अपना काम करते रहेंगे। सर जैसे कि ये मिलाप की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आपके समेत और भी अन्य पार्टी के कार्यकर्ता और जितने भी अन्य नेता हैं, क्या इन्होंने एक जोड़ने के लिए कोशिश नहीं करी? बिल्कुल नहीं की। मैं बोलूँगा इन्होंने दूरियां पैदा की है, इन्होंने दूरियां पैदा की है और इन्होंने हमेशा मतलब ग्रुपबाजी में बांट के कि वजह इनकी ये है कि अगर मैं वो आदमी अगर पार्टी के साथ जुड़ता है तो उनका नुकसान होता है। वो अपने फ़ायदे को देख रहे हैं, वो पार्टी के फ़ायदे को नहीं देख रहे हैं, वो अपने फ़ायदे को देख रहे हैं, इसीलिए वो पार्टी का भला नहीं कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगा, मैं तो दोनों को मैं बोलूँगा, दोनों ग्रुप को मैं बोलूँगा कि आप लोग मिल के काम कीजिए, पार्टी के लिए भला कीजिए। मुझे जहाँ तक यह है कि एक ग्रुप सहमत है, वो पार्टी के साथ मिल के काम करने की तैयार है, लेकिन दूसरा ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पीछे मैं तो नहीं मानता हूँ कि मैं उदाहरण भी आपको दे सकता हूँ कि एक एक वार्ड में एक एक आदमी ऐसे हैं जो 15-15 साल से रहते हैं, जिनको यही तक नहीं पता कि उनको वोट कहाँ पे डालना है। वो वोट डालने का उनको नहीं पता, वो 15 साल से वहाँ पर रहते हैं और वो पोस्ट में बैठे हुए हैं। जो आदमी के पास इसको यही नहीं पता उनको वोट कहाँ डालना है, जिस वार्ड में 15 साल से रहते हैं, तो वो पार्टी का क्या भला करेंगे? वो पार्टी में पोस्ट में बैठ के क्या करने वाले हैं पार्टी का? सर आप स्पेशली आप स्पेसिफिक नाम बताना चाहेंगे कि कौन से ऐसे नेता हैं जो ये कार्य कर रहे हैं, जो पार्टी को तोड़ने के काम कर रहे हैं? देखिए नाम तो मुझे पता है, लेकिन अगर मैं नाम बताऊंगा तो मैं वही बात में आ जाऊंगा कि मैं पार्टी को फिर से मैं बांटने का काम कर रहा हूँ। तो मैं पार्टी को बांटने का काम नहीं करूँगा। उनको पता है, उनको पता है कि वो कौन है और जिनके पीछे कोई नहीं है। मैं अभी भी मैं अगर लिस्ट बनाऊंगा तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो पोस्ट में बैठे हुए हैं, जिनके पीछे एक भी आदमी नहीं है पीठ के पीछे, जिन्होंने मेंबर तक नहीं बनाया होगा। मैं चैलेंज के साथ मैं बोलता हूँ कि उन्होंने मेंबर तक नहीं बनाया होगा अपना खुद का, और वो पार्टी में पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। ऐसे पार्टी में अगर लोग पोस्ट होल्ड करेंगे तो बाकी जो कार्यकर्ता हैं जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, जो भाग भाग के काम कर रहे हैं, कभी मैं बंदर जा रहे हैं, कभी रंगत जा रहे हैं, कभी कदम चला जा रहे हैं, ये जो काम पार्टी के लिए मर मर के कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? ये तो पार्टी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ना। तो ऐसे लोगों को क्यों आप बढ़ावा दे रहे हो कि जिसका पास कोई वोट बैंक नहीं है? मैं तो आज इतने बड़े एक नेता का बता सकता हूँ कि जिसका फैमिली आज तक ना म्यूनसिपल वोट में वोट तक नहीं डाला है और पार्टी में बहुत बड़ा पोस्ट होल्ड करके रखा है। मैं अपने एरिया का बताऊँ, मैं 10 नंबर वार्ड का बता रहा हूँ। तो सर आप खुल के बताइएगा ज़रा उनके बारे में, सर क्या है क्या सर? मैं खुल के अगर बताऊंगा तो मैं एक नेक्स्ट एक इंटरव्यू और लीजिए, क्योंकि मैं उनका रिएक्शन के भी मैं वो देखूंगा कि वो अभी तक वोट नहीं डाले हैं, सालों से उनका परिवार वोट नहीं डाला है। आप देख लीजिए, मैं चेक करा के मैं आपको सामने वोट भेज दूंगा, जो उसका डिटेल्स भेज दूंगा कि वो परिवार वोट डालने गया ही नहीं है। मतलब आज तक कभी तक उन्होंने वोट डाले नहीं है? वोट ही नहीं डाला है और पार्टी में बहुत बड़ी पोस्ट में होल्ड कर रहे हैं। उनका परिवार वोट ही नहीं डाला है। वार्ड नंबर 10 की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, वो उनका परिवार अभी तक वोट ही नहीं डाला आज तक, लेकिन वो पार्टी में बहुत बड़ा पोस्ट होल्ड करके ये है हाल। सर ये पार्टी के अंदर ही मतभेद के चक्कर में क्या आपको लगता नहीं कि आने वाले 2024 के इलेक्शंस में ये कांग्रेस पार्टी को और कमज़ोर कर रही है? बहुत बड़ा कमज़ोर करेगा। मुझे तो नहीं लग रहा है कि जो हालात अभी है और जो जिस तरह से मनोबल टूटा हुआ है लोगों का, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है इसको देख के। लेकिन सबको मिल के अपना काम करना चाहिए। अभी भी टाइम समय है, अभी आपके पास 17-18 महीना आपके पास है, तो 17-18 महीने में अगर आप कवर कर सकते हो आप कर लीजिए, वरना आपके सामने सब कुछ है, मैदान आपके सामने है। आप क्या करोगे वो आपको पता चल जाएगा, कि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। सर हम बात करते हैं जैसे अभी जो पार्टी की एक
मैडम आई हुई है जो कि नेशनल्स की तरफ से सानी मोल जी जो पार्टी के जितने भी मेंबरशिप ड्राइव्स के उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो अभी सुनने में ये आ रहा है कि वो कांग्रेस ऑफिस से सारे मेंबरशिप ड्राइव की किताबें निकाल के वो अपने खुद के होटल पे जहाँ पर वो ठहरी हुई हैं वहाँ पर वो सारे मेंबरशिप ड्राइव्स की बुक जो है वो चेक करिए। तो आपको ये लगता है कि ये उचित है? मैं तो ये बोलूँगा कि उनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको राजनीति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा वो कभी एक्स एमपी थी, मुझे ऐसा सुनने में आया कि अभी एक्स एमपी थी। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ज़्यादा राजनीति के बारे में कुछ नॉलेज है या इस तरह के काम के बारे में कुछ नॉलेज है, उनके पास कुछ नॉलेज है। क्योंकि अगर पार्टी का जो मेंबर बुक एक जगह जमा हुआ है और वो बुक को आप उठा के कहीं और लेके जा रही हो तो बीच में बहुत कुछ हो सकता है। और क्यों ऐसा करना है? अगर आप एक अच्छा नेता हो, अगर इतने बड़े आप एक्स एमपी अगर आप अपने आप को मानती हो और आपने पार्टी के लिए काम किया है तो मैं तो एक इससे बड़ा बेवकूफ़ नेता तो मैं तो नहीं दूँगा। क्योंकि उनकी जनता को फैसला करना है कि ऐसे नेता को उन्होंने कैसे चुना था, एमपी बनाया था। मैं तो बिल्कुल इसमें वो नहीं हूँ। इनका बिल्कुल बहुत ही रवैया जो था इनका बहुत नेगेटिव रवैया था। मैं तो खुद बोलूँगा कि मुझे बुक दिया कब गया है? मुझे तो मुश्किल से आपको बोलूँगा आपको 10 दिन पहले मुझे बुक दिया गया था मुझे। और आपको कितना बुक दिया गया था? मुझे 12 बुक दिया गया था। सर जैसे कि अभी आप हमें जब ये सुनने आया था कि आप पहले आम आदमी पार्टी में आप ज्वाइन कर रहे थे, तो ऐसे क्या चीज़ था सर और ऐसे क्या मतलब प्रेरणा मिली आपको कि आप कांग्रेस पार्टी में आपको आना पड़ा? मुझे ऐसे कोई प्रेरणा नहीं थी मेरे पास। मुझे कॉल आया था और उस वक्त कांग्रेस पार्टी को मेरी ज़रूरत थी। और मैं एक्चुअल में देखा जाए तो जिस दिन नॉमिनेशन फाइल हो रहा था संजय मिसाक का, और मैं तो उनके नॉमिनेशन में जा रहा था क्योंकि मैं यहाँ के काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था कि जिस तरह का इनका रवैया था काम करने का, मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। और मैं अपनी पार्टी के लिए ही मैं काम करने के लिए तैयार था और मैं वहाँ का यूथ प्रेसिडेंट भी था और मैं पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहा था। और इससे पहले का जो इलेक्शन था उसमें भी अच्छा खासा उन्होंने वोट लिया था, वो अलग बात है। लेकिन पार्टी की तरफ से, यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे बहुत सारे कॉल आए थे कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है और मुझे बुलाया गया, तो मैं पार्टी के लिए काम करने आया था। मैं आज भी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मैं आज भी मेंबर नहीं हूँ पार्टी का, क्योंकि मैं इस तरह की राजनीति में करता ही नहीं हूँ कि जहाँ पे कुछ भी बैलेंस में ना चले। सर लोगों का कहना यह है जिस हिसाब से जो रवैया है इस पर कांग्रेस पार्टी के, आने वाले समय पे अंडमान से कांग्रेस का नामो निशान हट जाएगा करके ऐसे लोग बोलते हैं। आपको क्या लगता है इस पे कितने प्रतिशत ये सच हो सकता है? देखिए रवैया अगर ऐसा रहा तो मुझे तो नाम और निशान हट जाएगा ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान जरूर होएगा। और पार्टी में जब देखिए नेता होता क्या है, राजनीति होती क्या है? राजनीति ये होती है कि सबके साथ मिल के काम करो ना। आपको इलेक्शन लड़ना है ना, आप इलेक्शन पे ध्यान दीजिए, आपको अपना कैडर उसको मजबूत कीजिए। ये लड़ाई अगर आपस की लड़ाई आप करके चलोगे तो मुझे तो नहीं लगता कि इलेक्शन में कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला कांग्रेस पार्टी को। लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे, जितना हमें जिम्मेदारी दी जाएगी हम वो काम करेंगे। बस बाकी नेताओं का ऊपर है कि अगर वो सही समय पर अगर अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे तो पार्टी को भला होगा। अगर वो अपनी बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप लड़ते रहिए, मैं उसमें कुछ नहीं करता क्योंकि मैं कोई पोस्ट में हूँ नहीं और मैं बटर पॉलिश वाला भी मैं हूँ नहीं, मैं साफ बोलने वाला आदमी हूँ। जावेद जी जैसे कि अभी ये म्युनिसिपल इलेक्शन जो हुआ था अभी, इसमें जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जितने भी कैंडिडेट्स को टिकट बांटा था, तो क्या आप इस चीज़ से संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। मैं तो अपने सोशल मीडिया पर उसी वक्त मैंने लिख दिया था कि हम पैर पे, जैसे हमारे कुछ बड़े नेता थे जिनका टिकट काटा गया, सिटिंग है जो सालों से जीत के आ रहे हैं, उनका टिकट आपने काटा। मैं उससे नाराज़ था, मैं बिल्कुल नाराज़ था कि आपको एक आदमी, मैं टीडीपी का, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ टीडीपी का एक टिकट के लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया क्योंकि बॉर्डर पॉलिश कर रहा था, आपका मक्खन मालिश कर रहा था, ठीक है। वो आदमी इलेक्शन पे रिजल्ट में क्या, जो इलेक्शन आपका टूटा है, वो अलायंस आपका जो टूटने का रीज़न सिर्फ एक सीट था और वो एक सीट जो है वो वहाँ पे आपका कैंडिडेट तीसरे नंबर पे आया है जी। तो आपको तो पता ही नहीं था कि आपका कैंडिडेट कौन से जगह पे है, तो आपको तो सिर्फ अपना नेता का, अपना जो चमचा है उसको टिकट देना है, अपने चमचा के लिए बंटवारा करना है। तो वो चमचा का आपको नतीजा भी आपके सामने दे दिया है।
जहाँ पे हम 18 सीट जीत रहे थे, सामने सीधे तौर पे हम 18 जीत रहे थे, हम 11 पे आके अटके। और 11 पे आप अटके हो ना, तो हमारे जैसे ना बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे, उनकी मेहनत से आए हो। हाँ, कार्यकर्ता खुश कोई नहीं था, सब नाराज थे। यह बेवकूफ़ी का भरा फैसला था, बेवकूफ़ी न क्या आपको लगता है कि डीएमके के साथ जो अलायंस किया गया था ये बहुत ही बेवकूफ़ी फैसला था? नहीं, देखिए डीएमके के साथ अलायंस था, आप बोल रहे हो कि आपका नेशनल अलायंस था, आपका तो ओके, आपका नेशनल अलायंस था, तो आपको वो अलायंस अगर बचाना था, आपको अगर वो अलायंस बचाना था, लेकिन आपकी जिम्मेदारी थी आपका अपना कैडर को भी बचाना था साथ में, तो ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं इससे 100 गुना बेटर फैसला करता, अगर कमेटी के अंदर होता तो मैं 100 गुना बेटर फैसला करता। आपके पास कमेटी, आपका अलायंस करना, आप अलायंस कीजिए। एक टिकट आपके पास है जिसके आपका टीडीपी का टूटा, मैं उसको ही बचा सकता था, ठीक है, क्योंकि आपका जो भी रिपोर्टिंग करने वहाँ पे गया तो गलत रिपोर्टिंग किया था, उनको कुछ पता ही नहीं था। उसने पूरी तरह से, मैं सत्या की बात मैं कर रहा हूँ, सत्या जी की मैं बात कर रहा हूँ, उनका पूरी तरह से रिपोर्टिंग गलत था, टोटली रिपोर्ट गलत किया गया था, क्योंकि यहाँ से उनको सिखा के भेजा गया था रिपोर्ट देने के लिए। तो वो वजह से टीडीपी से हमारा अलायंस टूटा, ठीक है। हमारा बहुत अच्छा नेता जैसे आर पड़ी है, आर पड़ी बहुत अच्छा नेता है जो हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ा था, ठीक है। आर पड़ी का टिकट आपको काटने की क्या जरूरत है? जो आप अलायंस करके जिसको आप टिकट दे रहे हो, वो उसका टिकट को वहाँ पे उसका क्या वो भूमिका थी, उसका क्या वो था रोल तक, वो आपने उसको इग्नोर किया है। आप साहुल का टिकट को आपने इग्नोर किया है। इस सब कुछ बचाया जा सकता था, बहुत आसानी से बचाया जा सकता था, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करना था। तो सर ये हमें बहुत जल्दी से जवाब बताइएगा कि ये इलेक्शन में हारने का, टिकट यहाँ वहाँ बंटने का, इसका जिम्मेवार आप किसको ठहराएंगे? मैं तो इसमें अगर सच पूछो तो, जी सर, मैं सच अगर पूछो तो मैं बोलूँगा कि डीएमके के साथ अलायंस पे जो अड़ना, जी जो भी आदमी अड़ा है उसका गलती है, सबसे बड़ा गलती है। सर, हमारे चैनल और हमारे दर्शक को यही जानना चाहता है सर कि कांग्रेस पार्टी ने जो अलायंस करा है और टिकट जिस हिसाब से बटा है, सर इसके जिम्मेवार कौन है? सर जिम्मेवार जो भी वहाँ कमेटी में, जो भी कमेटी के अंदर थे, जो भी कमेटी के अंदर लोग थे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक आदमी साल भर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में पोस्ट डालते गया, कड़वा सच कड़वा सच कड़वा सच, उस आदमी को आपने कमेटी में रखा क्यों? पहले ये बताइए, जो सारी खामियां निकाल रहा था पार्टी की। आप श्री जी की बात कर, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ उनकी, जो आदमी पार्टी की खामियां निकाल रहा था, उस आदमी को आपने कमेटी में रखा क्यों था? दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि आपने जो कमेटी के अंदर रखा था उसके ऊपर एक्सपीरियंस कितने सालों का था? मैं बड़े लोगों का मैं बता सकता हूँ कि वो कमेटी के अंदर जो लोग थे उसका पास इलेक्शन का मुश्किल से एक इलेक्शन या 2 इलेक्शन का एक्सपीरियंस था। आपने उन लोगों को कमेटी में क्यों रखा था? हाँ, आपको सुलझा लोगों को रखना चाहिए था, ठीक है। यहाँ तो टीम बटी हुई थी कि मेरे आदमी है तो इसको टिकट मिलना है, उसमें लड़ जाओ, झगड़ जाओ, दूसरे को टिकट नहीं मिलना उसके लिए लड़ जाओ। तो ये नहीं होना चाहिए था। उस वक्त ये होना चाहिए था कि दोनों लोगों को मिल के एक फैसला लेना चाहिए कि पार्टी के लिए बेटर क्या होता। और यही जहाँ उन्होंने गलती की, उन्होंने अपने उसमें लड़ा, वहाँ पे पार्टी का सत्यानाश किया है, बस वही हुआ। सर 2024 के इलेक्शन का क्या सोचते हैं? 2024 में जो मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसमें काम करूंगा, और पार्टी अगर सही समय रहते हुए अगर अपने दिमाग को सही रख के काम पे उतरेगी तो पार्टी का भला होगा, पार्टी जीतेगी। लेकिन अगर यही रवैया रहा, ये पार्टीशन का रवैया रहा, तो मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम अपना काम करेंगे, अपनी मेहनत से काम करेंगे। लेकिन अभी भी पार्टी के अंदर जो है, जो रवैया इनका चल रहा है आपस में जो डिवाइड करने का, वो डिवाइड का हिसाब से अगर चलोगे तो बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे तो लगता है कि जमात बचाना कहीं मुश्किल ना हो जाए पार्टी को। धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू। तो ये थे श्री जावेद जी, जो आज इन्होंने अपने पार्टी के बारे में कुछ कड़वी सच का खुलासा किया है, जहां पर पार्टी के अंदर मतभेद चल रही है, 2 पार्टी अलग अलग रास्ते पे चल रही है, जहां एक पार्टी मिल के काम करने के लिए भी राज़ी है। बट हालांकि जैसे जावेद जी ने बताया कि दूसरे पार्टी की तरफ से कुछ अन्य नेता हैं जो कि नहीं चाहते कुछ लोगों से मिलना। हम इसी विषय पे आगे भी हम जावेद जी से बात करेंगे। अगली बार हम अपने चैनल
के द्वारा आपको सारी सच्चाई दिखाएंगे। तब तक के लिए मैं कैमरामैन ऋतिकेश के साथ अखिल छाबड़ा, द न्यूज़। तो आपने देखा कि कैसे जावेद खान जी ने बताया क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और जो इंचार्ज थे मेंबरशिप ड्राइव के उनके बारे में भी खुलासे किए और उनके बारे में कुछ बताया। तो ऐसे ही सनसनीखेज के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं मनीष आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।